नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। धौलपुर जिले में चिकित्सा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक महिला कर्मचारी ने अपने ही उच्च अधिकारी पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह पर छेड़खानी का मामला दर्ज कराया। महिला कर्मचारी के द्वारा महिला थाने में दी गई शिकायत में बताया है कि डॉक्टर पीएमओ विजय सिंह ने उन्हें 29 अगस्त को अपने घर बुलाया और अश्लील हरकतें की। उसके बाद मैंने इस घटना का विरोध किया तो मुझ पर दबाव डलवाया और मेरी ड्यूटी बदल दी। इतना ही नहीं, अब मामला दर्ज होने के बाद भी मुझे अपने लोगों से धमकी दिलवा रही हैं कि तुझे ट्रैक्टर से कुचलवा दूंगा। इस पूरे मामले में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व पीएमओ डॉक्टर सरमवीर सिकरवार के कहने पर ये हो रहा है। डॉक्टर सरमवीर सिकरवार ने मेरे ऊपर षड्यंत्र रचाया और एक राजनेता भी इसमें शामिल है। इन दोनों ने मिलकर इस लड़की को आड़ बनाकर मेरे ऊपर ये गलत आरोप लगाया, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं कड़े शब्दों में इस पूरी घटना की निंदा करता हूँ। मामला दर्ज होने के बाद एक बार फिर चिकित्सा विभाग फिर से सुर्खियों में आ गया है और समूचे शहर में हड़कंप मच गया है। अब लोग इस घटना को लेकर तरह तरह के मायने निकाल रहे हैं। फिलहाल मामला दर्ज करने के बाद पुलिस जाँच में जुट गई है। अब क्या करे सरकार? पहले भी हुई थी इन दोनों में तकरार। आपको बता दें कि पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह और तत्कालीन पीएमओ रहे डॉक्टर सिमरवीर सिकरवार की तरफ से की तकरार में अब सरकार भी परेशान हो गई है। पहले दोनों ही पीएमओ ने कुर्सी का दल बदल सिलसिला चालू कर दिया। इससे सरकार के सिस्टम में बैठे लोग भी परेशान हो गए थे। एक के बाद एक सिफारिश लगने के बाद कुर्सी का सिलसिला बदलते हुए नजर आया। इससे सरकार ही नहीं बल्कि शहर के लोग भी परेशान हो गए थे और ये बात 7वें आसमान तक पहुंच गई थी। और अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि कहीं इस कुर्सी की वजह से ही फिर से डॉक्टर पीएमओ विजय सिंह को बदनाम करने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं। अब ये हकीकत है या फिर साजिश, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा पीड़ित महिला कर्मचारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने। मैं मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ पर कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर विजय सिंह पीएमओ ने जो मेरे साथ में बदतमीजी की, छेड़खानी, घर बुला के छेड़खानी की, बहुत ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं वहाँ से भाग आई। वहाँ आने के बाद में मेरे साथ में मुझे परेशान करने के लिए दूसरे वार्ड में उसने लगा दिया। मैंने वहाँ भी सिर्फ अपना जाके ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में फिर उसने मुझे धमकियाँ दी, प्रोविजनल खराब कर दूंगा। मैंने उसको एफआईआर की धमकी दी कि तुमने मेरे साथ में जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं एफआईआर कराऊंगी। तो मुझे इतने टाइम से मुझे वो धमकी देते रहा, धमकी दिलवाता रहा कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो प्रोविजनल खराब हो जाएगा, तुमने मेरे खिलाफ किया तो कुछ भी। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है धौलपुर से, तो इस तरह का मामला सामने आया है, कैसा लग रहा है? हमने सुन रखी थी इनकी बातें बहुत सारी, लेकिन हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि इस तरह के इंसान होंगे। लेकिन अपने ऊपर बीती हुई चीज को आज मैं बता रही हूँ। इन्होंने 29 अगस्त को मुझे अपने घर बुलाया। उसके बाद में मेरे साथ में जबरदस्ती की। मैं वहाँ अपनी जान बचा के भागी। वहाँ जाने के बाद में इन लोगों ने मेरे पास बहुत दबाव डाले, बहुत लोगों के फोर्स करवाया कि तुमने कोई भी कार्रवाई की तो इसके खिलाफ में तुम्हारी नौकरी जा सकती है। एक मायूस चेहरे के सामने एक हैवानियत वाला चेहरा कैसा लग रहा है आपको? बस मैं यही चेहरा, मतलब अपने आप में कि वो अपने आप को बहुत उच्च और बहुत समझदार और बहुत प्रभावी इंसान अपने आप को मानता था। उसके अंदर मैंने एक राक्षस का रूप देखा उस दिन कि वो इस तरह का इंसान हो सकता है। अन्य जो महिला कर्मी है, नर्सिंग कर्मी स्टाफ, उनको क्या मैसेज देना चाहूंगी? मैसेज ये देना चाहूंगी कि हमारा अधिकारी ऐसा होगा तो हम अपनी शिकायत किसको लेके जाएंगी? महिलाओं के लिए, वहाँ नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए, सबके लिए परेशानी है। इस तरह का माहौल बना दिया इस पीएमओ ने कि और हमारे साथ में जो भी घटना घटती है, परेशानी होती है, हम किस अधिकारी से कहने जाएं? पीएमओ ही ऐसा है तो हम किससे कहने जाएं? इसको लेकर के आपने कई उच्च अधिकारियों पर शिकायत की है? मैंने इसके ही मिलने मैंने महिला थाने एसपी सर के पास में अपनी रिपोर्ट पहुंचाई है। आपके ऊपर कहीं कोई दबाव या प्रेशर? मेरे ऊपर बहुत दबाव प्रेशर डलवा रहा है जी डॉक्टर विजय सिंह, और मेरे पास धमकियां भी आई हैं। इसने मुझे धमकी दिलवाई है मुकेश यादव से, मुझे मरवाने के लिए मुझे खुलेआम धमकी दी है कि तू नौकरी नहीं कर पाएगी, मैं तुझे उठवा दूंगा, मुझे अहीर कहते हैं, और मैं तुझे मरवा दूंगा, ट्रैक्टर से कुचलवा दूंगा। कुछ साजिश के तहत कुछ राजनीतिक लोग और पूर्व पीएमओ समरवीर के द्वारा एक महिला नर्स कर्मी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आज मेरे रिटायरमेंट का आखिरी दिन था और चूंकि मेरी सेवा अभिवृद्धि का प्रकरण चल रहा है तो उसको किसी भी प्रकार से रोकने का एक आखिरी हथियार के रूप में इसको कृत्य को इस्तेमाल किया गया है। मेरे द्वारा पिछले 1.5 साल में जिला चिकित्सालय के अंदर बहुत से नवाचार किए। पुरानी पीएचसी जो ओल्ड सिटी के अंदर जो थी उसको स्थापित किया
और शहरी ओपीडी को यहाँ पर लेकर के आया मैं, जो हाउसिंग बोर्ड में थी। अस्पताल के अंदर बहुत सारे काम किए। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय के अंदर पूर्व पीएमओ के द्वारा जो भी वित्तीय घोटाले थे और प्रशासनिक अनियमितताएं थी जो कि गलत तरीके से हो रही थी, उनको सबको एक व्यवस्थित करके और प्रशासन को और ऊपर शासन को मेरे द्वारा भेजा गया। इस सब से चिढ़ के और पुनः अपने सीएमओ पीएमओ के पद पर पदस्थापित होने के लिए और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ये कुकृत्य किया गया है। इस महिला का इस्तेमाल किया गया। इस महिला ने 29 अगस्त की कोई घटना बताई है कि उसके साथ कोई कुकृत्य हुआ, और आज लगभग 1 महीने के बाद उसको याद आ रही है कि उसके प्रति कोई इस तरह का कोई कुकृत्य मेरे द्वारा किया गया। ये सरासर साजिश है, झूठ है, और मैं इसका खंडन करता हूँ। मेरे द्वारा इस तरह का कोई भी हरकत, कोई भी कार्य नहीं किया गया। ये सोची समझी राजनीतिक और पूर्व पीएमओ के द्वारा मेरी सेवा वृद्धि को रोकने के लिए साजिश मात्र है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।